नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और मेजर गौरव आर्या के वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी का कुछ गिमिक्स है अबाउट ऑन कश्मीर। तो मैंने पहले भी कहा था दैट आई हैव नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आई डू हैव प्रॉब्लम्स विद देयर आर्मी एंड देयर पॉलिटिशियंस। ऐसा नहीं है दैट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद आवर पॉलिटिशियंस, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इंडियन आर्मी। ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, लेकिन आई डू हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी आर्मी एंड देयर पॉलिटिशियंस। तो देखते हैं गौरव आर्या इस बार क्या बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जो जिहाद है ना, वो गरीब के बच्चे के लिए है। गरीब का बच्चा कश्मीर में जाएगा, इंडियन आर्मी से लड़ेगा और मरेगा। अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा। DGSPR कहता है हमने 60 हिंदुस्तानी फौजी मार दिए भाई। 60 कौन है? 60 कहाँ मारे? कुछ नहीं, 60 मार दिए हमने। अच्छा, आपने 600 नहीं मारे? धन्यवाद बहुत बहुत। आप 6000 भी मार सकते थे। ट्विटर पे ही मार रहा है ना आपको। एक पूरा झूठ की फैक्ट्री शुरू करी है DGSPR ने। उसी कश्मीरी डे के दिन ये लोग DGSPR के दफ्तर में जाके मुजरा करवाते हैं, गाने करते हैं वहां पे। हुमैरा अरशद का बहुत बड़ा शो हुआ वहां पे, हम सब ने फोटोग्राफ्स देखी। कल ही आया था पाकिस्तान की एक नेशनल डेली में, फौजी फर्टिलाइजर प्रॉफिट जंप्स 38%, 36% फौजी फर्टिलाइजर का प्रॉफिट। ये खाद बना रही है फौज, ये बच्चों के डायपर बना रही है फौज, ये ब्रेकफास्ट सीरियल बना रही है, ये पास्ता बना रही है फौज। इन्होंने धंधे खोल रखे और लड़ने के काम पे इन्होंने गरीब के बच्चों को लगा दिया कि तुम जाओ इंडियन आर्मी से लड़ो। आपने टीवी एंकर को रोक दिया, आपने जर्नलिस्ट को रोक दिया, आपने नेताओं को जो आपके लीडर हैं आपको उनको जेल में डाल दिया, आपने बाजार जला दिया, आपने लोगों को मुंह बंद उनके कर दिया। ये रियासत है मदीना है। पहले जो जिहाद है ना, वो गरीब के बच्चे के लिए है। गरीब का बच्चा कश्मीर में जाएगा, इंडियन आर्मी से लड़ेगा और मरेगा। अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन अब देखिए, और इसमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं रोऊं कि हंसूं उसमें, लेकिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन आप सराइकी एरियाज में गरीब और पसमानदे एरिया जो हैं, आप वहां पे बोलते हैं गरीबों को कि जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जिहाद करेंगे वो उनको जिहाद करना। लेकिन उसी कश्मीरी डे के दिन ये लोग DGSPR के दफ्तर में जाके मुजरा करवाते हैं, गाने करते हैं वहां पे। हुमैरा अरशद का बहुत बड़ा शो हुआ वहां पे, हम सब ने फोटोग्राफ्स देखी। तो देखिए, ये एक डायकोटमी है बड़ी पाकिस्तानी स्टेट में। जनरल का बच्चा कभी नहीं जाएगा कश्मीर जिहाद करने के लिए। आपने गरीबों को लगा दिया इस काम पे। बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बहुत बढ़िया धंधा खोला है। मैंने बोला भी था कि पाकिस्तानी बड़े नाखुश थे इस बात से। मैंने बोला कि बाजू तुम्हारा गले पे बैठता है, कैश बॉक्स जो होता है, हम लोग गल्ला बोलते हैं देसी जबान में, गले पे बैठता है बाजवा। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, गरीबों के बच्चों को लगा दिया इन लोगों कि तुम जिहाद करो, खुद ही मुजरा पार्टी कर रहे हैं। दूसरी चीज, इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर ये सच है, देन इट्स रिडिकुलस। इट्स रिडिकुलस दैट यू आर इंस्टिगेटिंग, Pakistani army is instigating the poor kids of Pakistan to fight and die against India. ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ मैं, दैट पाकिस्तानी आवाम को ये सब नहीं चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे?
उनको ये आर्मी वाले पैसे देते होंगे टू फाइट अगेंस्ट इंडिया. दिस इज़ रियली शॉकिंग एंड सैड. एक पूरा झूठ की फैक्ट्री शुरू करी है DGISPR में. हमने 60 हिंदुस्तानी फौजी मार दिए. DGISPR कहता है हमने 60 हिंदुस्तानी फौजी मार दिए. भाई 60 कौन है? 60 कहां मारे? कुछ नहीं, 60 मार दिए हमने. अच्छा, आपने 600 नहीं मारे, धन्यवाद बहुत बहुत. आप 6000 भी मार सकते थे. ट्विटर पे ही मारना है ना आपको पीस फॉर चेंज से ट्वीट करना है या फिर आपको ऑफिशियल DGISPR के हैंडल से ट्वीट करना है, आपको ट्विटर पे मारना. आप तो पूरा इंडिया का एक कोर साफ कर सकते हैं ट्विटर पे. इनकी सारी लड़ाइयां ट्विटर पे. इट्स अ कावर्डली आर्मी, इट्स एन अनप्रोफेशनल आर्मी. आज की तारीख में मैं खुले बोल रहा हूं, अगर मुझे बोलना, कोई मुझसे ये पूछे पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, मैं जनरल बाजवा नहीं बोलूंगा. इट इज नॉट कमर जावेद बाजवा. पाकिस्तान का आर्मी चीफ हाफिज मोहम्मद सईद है. ये बात सच है. भाई आर्मी चीफ वो होता है ना जिसकी फौजें लड़ती है. तुम्हारी फौजें लड़ नहीं रही. कल ही आया था पाकिस्तान की एक नेशनल डेली में, फौजी फर्टिलाइजर प्रॉफिट जंप्स 38% या 36, ऐसे कुछ 36%, 36% फौजी फर्टिलाइजर का प्रॉफिट. ये खाद बना रही है फौज. ये बच्चों के डायपर बना रही है फौज. ये ब्रेकफास्ट सीरियल बना रही है. ये पास्ता बना रही है फौज. ये कैसे लड़ेगी वैभव? सोचो, खुद सोचो जरा, ये फौज कैसे लड़ेगी? फौजी फर्टिलाइजर, पूरी इकोनॉमी इनकी क्रैश हो रही है. खाने के इनके पास पैसे नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे एक जोकर है वहां पे, ताश का पत्ता जोकर, फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे. लेकिन फौजी फर्टिलाइजर प्रॉफिट जंप्स 36%. इन्होंने धंधे खोल रखे और लड़ने के काम पे इन्होंने गरीब के बच्चों को लगा दिया कि तुम जाओ इंडियन आर्मी से लड़ो. अब वैभव देखिए, shame on Pakistani army. Shame on them. एग्जाम्पल आपको देता हूं. नवाज शरीफ से सबसे बड़ी शिकायत जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है, जो उनकी फौज है, उसका सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? ये थी कि जो CPAC के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उसने फौजी फाउंडेशन को नहीं दिया. मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं. नवाज शरीफ ने कॉन्ट्रैक्ट्स आम सिविलियंस को दिए क्योंकि नवाज शरीफ के दिमाग में ये था कि भाई ये लोग करेंगे अपना तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जब सिविलियन करेगा तभी रोजगार बढ़ेगा, तब वो 100,000 5,000 लोगों को काम पे लगाएगा. तो वो इंटेंट था. नवाज शरीफ ने नहीं दिया फौजियों को कॉन्ट्रैक्ट, तो बड़ी नाराजगी थी साहब की. मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, वो ड्रामे बड़े हुए. इमरान खान ने क्या करा? इमरान खान के PM हाउस में जो PM सेक्रेटेरिएट है, इमरान खान की PM सेक्रेटेरिएट में फौजी फाउंडेशन का एक सीनियर अफसर बैठता है जिसका यही काम है कि जो डिसाइड करता है कि CPAC का अगला प्रोजेक्ट किस पाकिस्तानी आर्मी रन कंपनी को दिया जाए, यानी कि फौजी फाउंडेशन की किस ब्रांच को दिया जाए. तो ये बड़ी नाराजगी थी नवाज शरीफ के साथ जो पाकिस्तानी आर्मी की थी. भाई आपने जिस नल से डॉलर बह रहे थे, आपने उस नल को बंद कर दिया. नवाज शरीफ ने इनके पेट पे लात मारी. अब क्योंकि नवाज शरीफ ने इनके पेट में लात मारी, अब ये एक्सेप्टेबल था नहीं इन लोगों को, ये उसके पीछे पड़ गए. ये एक बहुत बड़ी वजह थी नवाज शरीफ के पीछे पड़ने की पाकिस्तानी आर्मी की. धंधे रोकती है उनके. तो अब इन्होंने अपना बंदा बैठा के रखा है, वो डिसाइड करता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है. अब सब खुश हैं क्योंकि इमरान खान कुछ बोलता नहीं, शायद उसको समझ में नहीं आता. वैसे ही 7 बजे के बाद तो इमरान खान उड़ी उड़ी बातें करता है. सारे जिहाद के स्टेटमेंट इमरान खान के, सारे न्यूक्लियर वॉर के स्टेटमेंट, सारे एग्रेसिव स्टेटमेंट शाम के 7 बजे के बाद इमरान खान देता है. पाकिस्तानी पूछे हैं अपने वजीर आजम से कि 7 बजे शाम को क्या होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इमरान खान इस्तेमाल करता है कि इमरान खान का मोराल बढ़ जाता है. पूरे दिन उसका ऐसा होता है कि जैसे चुसा हुआ आम होता है वैसी शक्ल होती है. शाम के 7 बजे के बाद माशाल्लाह क्या रौनक आती है उसके चेहरे. होता क्या शाम के 7 बजे? कौन सी पुड़िया है उसके पास जिससे वो जवान हो जाता है अचानक, और फिर न्यूक्लियर वॉर भी कर देता है और आलम इस्लाम की भी बात करता है, उम्मा की भी बात करता है, लीडरशिप बड़ी बड़ी बात है. सारा का सारा मतलब उसकी लीडरशिप क्वालिटीज शाम के 7 बजे के बाद निकलती है. बिल्कुल. और रियासत मदीना जो बनती है वो भी 7 बजे के बाद बनती है. और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, रियासत मदीना जो थी
जो उस जमाने में आज से 1400 साल पहले बनाई थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नियत से बनी थी, उसमें एक साफ नियति थी। इमरान खान की नियत में खोट है ना? आपने टीवी एंकर को रोक दिया, आपने जर्नलिस्ट को रोक दिया, आपने नेताओं को जो आपके लीडर हैं आपको उनको जेल में डाल दिया, आपने बाजार जला दिया, आपने लोगों को मुंह बंद उनके कर दिया। ये रियासत मदीना है। कोई भी मुसलमान जिसने पढ़ा है रियासत मदीना के बारे में वो बताएगा, मैंने तो पढ़ रखा है इसके बारे में। जब मैंने दोबारा पढ़ा, जब इमरान खान के मुंह से मैंने रियासत मदीना के बारे में सुना तो मैं दोबारा गया, मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने बोला मैं इतना गलत तो नहीं हो सकता है, मेरे फंडामेंटल्स इतने गोल नहीं हो सकते, कुछ गड़बड़ है। फिर जब मैंने पढ़ा मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं सच हूँ और मैं सही हूँ। फिर मैंने चेक बैक करा, मैं ये आदमी झूठ बोल रहा है। रियासत मदीना टोटल 100% जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई थी रियासत मदीना, वो पूरी की पूरी 100% इट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ट्रांसपेरेंसी। राइट। जब तुम्हारे में एथिक्स ही नहीं है तो तुम क्या बनाओगे? वही चीज है। प्रॉफिट का तो बहुत एक फेमस एग्जांपल है कि एक औरत थी, उनके रास्ते में कूड़ा फेंकती थी। एक औरत थी रास्ते में कूड़ा फेंकती थी क्योंकि उनसे उसको दुश्मनी थी, उससे जो भी था, बुरे शब्द बोलती थी, बुरे लफ्ज बोलती थी प्रॉफिट मोहम्मद को। एक दिन वो नहीं आई कूड़ा फेंकने के लिए, तो प्रॉफिट मोहम्मद बड़े परेशान हो गए, औरत है कहाँ पे, वो वेयर इज शी? तो पता लगा कि घर में बीमार है, गए उसकी मिजाज पुरसी करी, उसको दवाई ववाई दी, उसको ठीक करा। और ये लोग दूसरे की बहू बेटियों को रात को उठा के जेल में डाल देते। राइट। इमरान खान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान दूसरों को उठा के जेल में रात को डाल देते हैं बहू बेटियों को। ये बनाएंगे रियासत मदीना और ये बनाएंगे पाकिस्तान को मदीना। ऐसे लोग half the people in Pakistan don't even know half or rather 10% of the truth about Prophet Muhammad, and half the people in Pakistan, and forget about the people in Pakistan, the Pakistani army and the politicians of Pakistan don't even understand Islam in my opinion. इनको समझ ही नहीं आता है यार इस्लाम क्या है, इनको सीरियसली समझ नहीं आता है। इन्होंने ना अपनी मर्जी से दे हैव इंटरप्रेटेड इस्लाम एंड द कुरान इन विच एवर वे दे वांट टू इंटरप्रेट इट। अपनी मर्जी से करते हैं ये लोग। In reality, the things that Pakistan does is probably completely opposite of what Islam stands for or what the Quran tells you. नियत से रियासत मदीना थी, नियत की बात, और कुछ नहीं था उसमें। क्योंकि जब रियासत मदीना बनी थी उस समय मुसलमानों के पास धीरे धीरे पावर आ रहा था, पॉलिटिकल पावर। दे वर नॉट अ ग्रेट फोर्स, धीरे धीरे पावर आ रहा था। ये जो जंगे बदर की हम बात करते हैं, जंगे बदर जीत चुके थे, ऑब्वियसली जीत चुके थे जंगे बदर, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे पहला मस्जिद बना वहाँ पे और सब, ये जब धीरे धीरे इस्लाम का पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ, दे वर नॉट अ ग्रेट पावर। उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ नियत थी, नियत साफ थी इसलिए बनी। इमरान खान बहू बेटियों को उठा के जेल में डाल रहा, रात को कह रहा रियासत मदीना, और समझा दुनिया बेवकूफ़ है। True. तो इमरान को पता लगे कि हिंदू भी अपना होमवर्क करता है, ऐसी बात नहीं है कि तुम जो बोलोगे हिंदुस्तान में, हमें सब पता है नियत खराब है, एवरीबॉडी नोज, ही इज टोटली एक्सपोज्ड। देखिए वैभव, पाकिस्तान खास तौर से हमारे बड़े बुजुर्ग द ऑनरेबल मेजर जनरल आसिफ गफूर DGISPR अक्सर ये बोलते हैं कि साहब आपने इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज को कश्मीर नहीं जाने दिया तो बड़ा मसला है साहब, ये कैसी डेमोक्रेसी है? इंडिया की डेमोक्रेसी फेक है, गड़बड़ है, दिक्कत है, हर चीज DGISPR बोलते हैं। खुद का तो देख लो ना यार, डेमोक्रेसी कहाँ पे है बिफोर यू कमेंट ऑन इंडिया। अली वजीर मौसम दावर के ऊपर इन्होंने गोली चलाई, सबको पता है, उनको उठा के गायब कर दिया। अब वो वापस आए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। सोचें, ये कहते हैं कि बाहर के फॉरेन डेलीगेशंस को आप, फॉरेन जर्नलिस्ट को आप कश्मीर में नहीं जाने देते साहब। अरे मौलाना फजलुर रहमान को तुम इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाने देते, तुमने मना कर दिया ना कि तुम रेड जोन के अंदर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? मौलाना फजलुर रहमान इज अ पॉलिटिकल लीडर, उसको जहां जाना जाने दो। तुम इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम्हें पता है तुम एक्सपोज हो जाओ।
और कश्मीर है कितना बड़ा, ये पाकिस्तानी कभी आए नहीं ना कश्मीर, दे डोंट नो एनीथिंग। Yeah. वैसे ही जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे कम है, इनको पता ही है कश्मीर मुश्किल से 150 किलोमीटर का 45 किलोमीटर का कश्मीर है टोटल, गिव और टेक अ फ्यू किलोमीटर्स हियर एंड देयर, इतनी छोटी सी जगह। इनके लिए कश्मीर शाहरग है और ये है वो है, हम कहते हैं कि हमारा अभिन्न अंग है। बट जो हमारा कश्मीर है, इंडिया का कश्मीर, उसके अंदर वैभव झूठ फैलाया DGISPR ने, और जो DGISPR को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, लड़के जो जिनको नौकरी पे रखे हैं 10, 15, 20 हज़ार रुपए की नौकरी पे, वो बड़े ट्विटर पे ना सवाल पूछते हैं कि साहब वहाँ पे कर्फ्यू है। वैभव मैं 4 दिन पहले था, 4 दिन पहले वहाँ पे था। आपको पता है कि बादामीबाग कैंट एयरपोर्ट से, श्रीनगर एयरपोर्ट से पहुंचते हैं बादामीबाग कैंट, बहरहाल एयरपोर्ट से याद आया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो एयरपोर्ट भी नहीं है। एक उन्होंने लैंडिंग स्ट्रिप बनाई थी 2005 के बाद, वहां पे एक सिंगल एयरक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद जो उसकी कैपिटल है, या एंटायर POK जिसको ये लोग आजाद कश्मीर को, एयरपोर्ट भी नहीं है वहां पर। खैर ढंग का बस स्टैंड भी नहीं है, एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है। एनीवे, श्रीनगर एयरपोर्ट से बादामीबाग कैंट 20-25 मिनट लग जाते हैं, मुझे 1.5 घंटा लगा। मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया और मैं अपनी टीम से यही बोल रहा था, मैंने बोला था यार ये आप देखें हम लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं यहाँ पे, और पाकिस्तानी कहते हैं यहाँ पे कर्फ्यू है। तो ये कुछ भी बोलते हैं, इन लोगों को पता। मैं कई बार, और फिर आपके चैनल डिफेंसिव ऑफेंस के थ्रू मैं इमरान खान से दोबारा दरखास्त करना चाहता हूँ। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ इमरान को, दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आप एजुकेशन इमरजेंसी डालें। सबसे बड़ी बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की इमरजेंसी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वाटर की इमरजेंसी नहीं है, फूड की इमरजेंसी नहीं है, मेडिसिन की इमरजेंसी नहीं है, टेररिज्म वाली इमरजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में अकल की इमरजेंसी है सबसे बड़ी। ही शुड डिक्लेयर एन एजुकेशन इमरजेंसी। इन सबको दोबारा स्कूल में डालें, इनसे बोले तो पढ़ के आओ। ये जाहिलों वाली बात करते हैं। फिर मैं तो पाकिस्तानियों से क्यों बहस नहीं कर पाता, क्योंकि आप बहस उससे करें ना जिसको हिंदी में तर्क कहते हैं। आप कुछ तो लॉजिक दें। वो इलॉजिकल बातें करते हैं, कह रहे साहब कश्मीर में कर्फ्यू है, अब बार बार रिपीट करे जा रहे हैं क्योंकि DGISPR ने इनको 20,000 रुपए पर मंथ दे दिए, इनको खाना खिला दिया, बस इनका ये काम है ट्विटर पे बोलना की। और अच्छा, इनके मंत्री भी, दे आर ऑल्सो ट्रोल्स ऑफ DGISPR। इनके जितने भी हैं, वो फवाद चौधरी है, और ये जिसको करंट लगा था, क्या नाम है उसका, हाँ शेख रशीद है वो करंट जिसको लगा था, और एक और है उसका रहमान, सेनेटर रहमान मलिक। वो ये सब दीज आर स्लाइटली हायर पेड ट्रोल्स ऑफ DGISPR। आसिफ गफूर, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। कौन सा कर्फ्यू कश्मीर में, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो 2 बार जा चुका हूँ, अब तीसरी बार भी जाने वाला हूँ कश्मीर में। कुछ भी बोलते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि क्या सिचुएशन नॉर्मल है। सिचुएशन 100% नॉर्मल नहीं है। पर क्यों नॉर्मल नहीं है? पाकिस्तानी आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, ऑर्चर्ड जला रहे हैं। इनको बोला गया गो एंड डाई ऑन द स्ट्रीट्स। इनको ऑर्डर मिला है वहां से ISI से, गो एंड डाई ऑन द स्ट्रीट्स, मर जाओ सड़कों पे, हल्ला कर दो, बाहर के लोग आए। पर होगा कुछ नहीं। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा देश है, कश्मीर इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, छोटे लोग हैं, छोटी सोच है, छोटी तालीम है इनकी, इनके पूरा दिमाग का जो कन्फिगरेशन है, जो हार्डवायर्ड है, इनका ब्रेन छोटा है। तो इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं, झूठी बातें। एक अपनी अलफ लैला की दुनिया में जीते हैं लोग। नहीं, देखिए ये नजम सेठी साहब का इंटरव्यू था, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ पाकिस्तानी जो डंगे जैसे हसन निसार साहब हैं, नजम सेठी साहब, ये लोग दीज आर इंटेलेक्चुअल्स। बाकी तो आजकल जो नए नए लड़के हैं उनको दे आर उनके बारे में जितना कम बोलूँ उतना अच्छा। बट दीज आर जायंट्स इन देयर ओन फील्ड। हसन निसार साहब की मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नजम सेठी साहब ने एक बात बोला था कि पाकिस्तान हिस्ट्री इज फुल ऑफ प्लंडर्स, सरेंडर्स एंड ब्लंडर्स। प्लंडर्स एंड सरेंडर्स, ये करके बोला था नजम सेठी साहब ने। मुझे अभी तक इनका डायलॉग याद है, और बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, रहील शरीफ साहब, ये बड़ी इस्लामिक फोर्सेस के एक मोहम्मद बिन कासिम बन के गए लड़ने उड़ने के लिए वहां पे, और इनके कमांड में जो ट्रूप्स थे वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। अब ये आप देखिए, याया खान के बाद, मुशर्रफ के बाद, अब ये हैं जिनको एजाज हासिल है, ये इज्जत को हासिल है कि देव प्लंडर तो करा ही उन्होंने, सरेंडर भी करती है, और ब्लंडर तो ब्लंडर ही ब्लंडर है उनका। तो दिस आर्मी इज नॉट
what it should have been. Unfortunately, the Indian Army and the Pakistani Army were the same organization on 14th August. 14 अगस्त को वो अलग हो गए, 15 अगस्त को हम अलग हो गए, एक दिन का फैसला था. अब इंडियन आर्मी को देखिए, पाकिस्तान आर्मी को देखिए, तो ये फर्क है. blunders and surrenders, very apt to describe Pakistani army. मतलब मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. It is already I have reacted to it already. I have given my points throughout the video. ये there is nothing really that I have to talk about. This Pakistani army is not worth it. जैसे मेजर गौरव आर्या ने कहा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है इनके बारे में. और ये जो एक चीज़ और है अबाउट एजुकेशन, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में. ज़रा दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एजुकेटिंग देयर सिटीजन्स, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैले पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में. तो वही है, आई जस्ट होप दैट पाकिस्तानीज़ इवेंचुअली उनको थोड़ी सी अक्ल आ जाए and they do the right things going forward. And Pakistani army and the politicians, I have no words for you guys. I can only tell shame on you guys, that's all. तो आज के लिए इतना ही. पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बताइएगा if you want to see more reaction videos. So thank you so much for watching. Till I come back in the next one. Peace.